हेलो स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2025 सेशन में एडमिशन लिया है ईसीसी में, तो वो अपने असाइनमेंट का वेट कर रहे थे। कई दिनों से आपके मैसेज भी आ रहे थे कि सर असाइनमेंट के लिए बता दीजिए। एक्चुअली क्या है कि असाइनमेंट के लिए एक तो पीडीएफ फाइल रेडी करनी पड़ती है ना, और उसके अलावा क्या है, ये काम हालांकि हमारा 4-5 दिन पहले कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन मेरे को ही वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। एक तो इस बार स्टूडेंट्स पिछले सेशन से भी ज़्यादा थे, उनका ग्रुप वगैरह तैयार करना था, कईयों का नंबर बदल चुका है, कोई ग्रुप के लिए किसी को लिंक भेजना पड़ता है, एक बार में वो जुड़ते नहीं है, तो 3 से 4 दिन हमें इस काम में लग गए। फिर उसके अलावा वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो आज संडे था, तो आज मैंने कोई भी क्लासेज नहीं रखी, तो मैंने सोचा कि आज आपका यही काम कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो आज आपको मैं एक बार में क्या क्या कुछ होता है वो सब बता देता हूँ, है ना। ये नहीं है कि आपको कि आज जो बताऊंगा आपको एक बार में समझ आ जाएगा, कि आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा सर ये था, ये नहीं करना, कैसे करना है, क्यों, सब एक बार में ही आपको बता दूंगा। सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला अपना जो काम होता है वो होता है एडमिशन लेना। सबसे पहला काम होता है एडमिशन लेना, वो आपने कर दिया, आपने एडमिशन ले लिया। उसके बाद का काम होता है असाइनमेंट बनाना, असाइनमेंट्स बनाना। असाइनमेंट्स के बीच 3 फाइलें होती हैं। नेक्स्ट काम होता है प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बनाना। इसमें भी एक फाइल बनानी होती है। कुल मिला के आपको 4 फाइल्स बनानी होती है, कुल मिलाकर 4 फाइल्स बनानी होती है। फिर जो आप कहते हो आंगनवाड़ी में वीडियोस वगैरह, वो नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा, क्योंकि भी सारा पजल हो जाओगे आप, और वो भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। अपने पिछले सेशन के स्टूडेंट्स ने किया था, वो कहते हैं सर बिल्कुल टफ नहीं है, आसानी से वो भी काम हो जाता है, वो आपको मैं नेक्स्ट बता दूंगा। उसके बाद होता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, वो हम खुद भर देंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म्स वो भी हम भर देंगे आपके, ठीक है। और फिर आपने बस क्या देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देने। आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर होगा, दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के अब आपने क्या कुछ करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म हमने भरना आपका, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपने हमारे पास एडमिशन लिया है तो। जिन्होंने हमारे पास एडमिशन नहीं लिया तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म जहाँ जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरवाया है वो अपने ध्यान से भर लेना, ठीक है। अब अपना काम है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट फाइल और एग्जाम देना। तो आज अपने बात करेंगे असाइनमेंट्स पर, असाइनमेंट्स पर। इसकी अगली वीडियो लेकर आऊँगा प्रोजेक्ट फाइल पर, बस फिर आपके एग्जाम है, ठीक है। तो असाइनमेंट्स में आपने क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मार्केट जाइएगा, मार्केट जाकर ये जो 10, 15 या 20 रुपए की जो भी ये फाइल आती है, गत्ते वाली फाइल, ये जिसमें अपने धागा वगैरह डालते हैं, ये आप 4 फाइलें ले आना। वैसे अभी तो आपको 3 जरूरत है, एक आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, तो साथ ही ले ही आना, लेकर आनी हो तो 4 ये फाइलें ले आना। क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो लाइनदार पेज आते हैं मार्केट में, ये जो लाइनदार पेज आते हैं, हालांकि आप प्लेन पेज भी ला सकते हो, लेकिन लाइनदार में क्या होता है कि लिखना थोड़ा आसान रहता है, राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। ये लाइनदार पेज के सेट ले आना आप। ये देखिए जैसे ये मार्केट में मिलते हैं, है ना, ये जैसे 20 शीट्स होती हैं, कोई 20 वाली, कोई 25 वाली, ऐसे शीट्स के पैकेट ले आना। इसमें इस तरह के पेज होते हैं, इसमें इस तरह के लाइनदार पेज होंगे, ठीक है। यहाँ से अपने इसको पंच कर देते हैं। ओके, तो इस तरह के जो लाइनदार पेज हैं ये आपने कितने लाने हैं। देखिए जो अपने असाइनमेंट है, आज आप जो 3 फाइलें बनाओगे, वो 3 फाइलों की जो पीडीएफ है वो लगभग 42 पेजों की है, जो 3 फाइलें हैं। और आपने पेज के दोनों तरफ लिखने, आपने पेज के दोनों तरफ लिखने, यानी लगभग आपके पेज कितने भरेंगे, 21 पेज। जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा वो ऑलमोस्ट 42 पेज की है, 42, 42, 42। जब आप उसके दोनों तरफ लिखोगे तो आपके कितने पन्ने भरेंगे, 21, 21, 21, 63, ऑलमोस्ट 70, ठीक है। लगभग आपके 70 पन्ने भरेंगे। और जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है वो लगभग 120 से 130 पेज की होती है, 120, 130, 140 पेज की एक फाइल होती है वो। अगर आप उसके दोनों साइड लिखते हो तो आपके लगभग 60 से 70 पन्ने आपके उसमें भर जाएंगे, 70 मान लीजिए। तो जो 3 असाइनमेंट फाइलें आपने अब बनानी है और एक प्रोजेक्ट फाइल जो आप 1 महीना या 1.5 महीना रुक के बनाओगे, तो लगभग आपके 140 के आसपास पेज लग जाएंगे लगभग। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपके
ये जो 20 शीट की आपकी जो ये सेट मिल रहा है आपको, आप इसके 7 सेट लेकर घर पे रख लो, एक पर 7 सेट घर पे रख लो, कम रह जाए तो मार्केट से और ले आना। आ रही है बात आपको समझ? आपने क्या करना है, आपने ऐसी 4 फाइलें मार्केट से लेकर आनी है, उसके अलावा ऐसे 7 सेट, अगर वो 20-20 पेज के हैं, अगर 25-25 पेज के हैं तो थोड़े कम ले आना, ठीक है। 7 सेट आपने ऐसे लेकर आने हैं जिसमें इस तरह के लाइनदार पेज होंगे और आपने इन पेजों के दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रिंट मैं आपको भेज दूंगा, आपका ग्रुप बना दिया गया है ना, तो आपको ग्रुप के अंदर मैं भेज दूंगा। तो आपने क्या करना है, ये प्रिंट की हार्ड कॉपी निकलवा के, कलर निकलवाइए, चाहे ब्लैक एंड वाइट निकलवाइए, कोई इशू नहीं है। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपने इस फाइल के बाहर चिपकाना है, गम से चिपकाना है यहाँ पे इस पेज को। ओके, तो ऐसे 3 पेज निकलवाने हैं आपने। एक बार मैं सिर्फ असाइनमेंट की बातें बता रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट फाइल जो चौथी फाइल आपने बनानी है उसके पेज ले आके रखिए ना, उसकी डिस्कस अपने बाद में कर लेंगे, नहीं तो वो सारा कन्फ्यूजन वाला काम हो जाएगा अगर आज ही मैं आपको बताता हूँ। अब अपने बात करते हैं सिर्फ असाइनमेंट्स की, जो 3 आपने फाइलें बनानी है जिन्हें हम असाइनमेंट कहते हैं। वैसे ये असाइनमेंट होता क्या है, सुनिए ध्यान से, ये असाइनमेंट होता क्या है? ये असाइनमेंट एक तरीके का क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो आपका प्री पेपर है, जो आपका दिसंबर में एग्जाम होना है, उस एग्जाम से पहले एक आपका ये एग्जाम है। यूनिवर्सिटी कहती है, हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी ये कहती है, वो अपने नेट पर, अपने पोर्टल पर 3 क्वेश्चन पेपर डालती है, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, DECE 1, DECE 2, DECE 3 के नाम से। चौथा आपका प्रोजेक्ट होता है, इसको भी अपने छोड़ देते हैं, ठीक है। आपके 3 पेपर होते हैं, DECE 1, DECE 2, DECE 3। DCE और ECC एक ही बात है। ECCE की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जब आपके इसके आगे डी लगा देते हो तो इसका मतलब है डिप्लोमा, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो ECC DECE एक ही बात होती है, इग्नू में इसको DECE के नाम से ही जाना जाता है। ओके, तो असाइनमेंट यानी ये जो है वो 3 आपके 3 ही पेपर होंगे दिसंबर के अंदर। उन सब्जेक्ट का नाम है DECE 1, DECE 2, DECE 3। तो उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर अपलोड कर देती है, तो आपने उसके आंसर लिखने हैं, आपने उसके आंसर लिखने, उसे कहते हैं असाइनमेंट। 3 फाइलों में आपने उन क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखने हैं, उन्हें असाइनमेंट कहा जाता है। अब यूनिवर्सिटी, आप ये आंसर कैसे लिखोगे? यूनिवर्सिटी का कहना है आप ये आंसर किताबों में से लिखो। हम आपको जो बुक्स भेज रहे हैं, आप उन बुक्स को पढ़ो और बुक्स में से आप प्रिपरेशन करो और उसमें से निकाल के आप इसके आंसर लिखो। और जो आप आंसर यहाँ पे लिखोगे, ऐसा ही मिलता जुलता पेपर आपका दिसंबर में होगा। आ रही है बात समझ आपको? आप जो अब काम करोगे वही पेपर आपका कैसा होगा, उसी से मिलता जुलता पेपर दिसंबर में होगा। तो आपकी प्री प्रिपरेशन हो जाएगी, पहले से तैयारी हो जाएगी इसकी। अब बात यह है कि स्टूडेंट और बुक्स आपकी हमारे पास आ चुकी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की आ चुकी है, सभी की तो नहीं आई, काफ़ी स्टूडेंट्स की बुक्स आ चुकी हैं। आपका ग्रुप हमने बना दिया है। आज थोड़ी देर में मैं ये वीडियो डालने के बाद आपके उस ग्रुप के अंदर वो लिस्ट डाल दूंगा जिन बच्चों की बुक्स आ चुकी हैं। अब वो बुक्स हमसे यहाँ से सेंटर पर आकर ले जाइएगा। और कुछ जो बच्चे दूर के थे, जैसे कुछ एडमिशन हमारे पास जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, इधर के जो एडमिशन थे, उनका एड्रेस मैंने उन्हीं का ही उधर का दिया था, तो उनकी बुक्स आपके पास आ जाएगी। जो नज़दीकी एडमिशन है हमारे पास हैं, उनकी बुक्स हमारे सेंटर पर आएंगी, ठीक है। तो वो अपनी लिस्ट में नाम देखिएगा और सेंटर से आप मंगवा लेना। ओके, तो समझ आया असाइनमेंट क्या होता है? तो एक क्वेश्चन पेपर होता है जो इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है, आंसर इनके किताबों में से छांट के लिखनी होती हैं, और ऐसे ही मिलता जुलता पेपर आपका एग्जाम में होता है। एग्जाम बहुत आसान इसका एग्जाम होता है, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, ना तो हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही हम किताबों में से आंसर छांटेंगे, हमें इसका भी टाइम नहीं है। ठीक है जी, आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास है टाइम। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डाउनलोड कर लिया है, ये इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी।
3 पेपर है, मैं पहले पेपर की PDF आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे ऊपर लिखा है सत्रीय कार्य 1, ठीक है, DECE 1। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। कितने पेज का क्वेश्चन पेपर है? 1 2 3, 3 पेजों का क्वेश्चन पेपर है। पहला पेपर 3 पेजों का है, दूसरा क्वेश्चन पेपर आई थिंक 2 पेजों का है। वो तो क्वेश्चन पेपर है ना, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और 3 भाग हैं, कै खे गे। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये 3 भागों में बंटा हुआ है, भाग कै, भाग खे और भाग गे। इन क्वेश्चनों के आंसर आपने अपनी फाइल के अंदर लिखने हैं, इनके आंसर लिखने हैं आपने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड कर लिया, अब सर आंसर ढूंढने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं टाइम तो हमने आपके आंसर लिखवा दिए, ये आपके आंसर हैं, ये आपके आंसर हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये उसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये इसके आंसर हैं, ये देखिए, ये इसके आंसर्स हैं, ये लीजिए। तो ये आपको ग्रुप के अंदर बना बनाया आपको मिल जाएगा। आप इसमें हल्की फुल्की चेंजिंग कर करके इसको लिखते रहिएगा, सेम तो कॉपी मत करिएगा, इसको हल्की फुल्की चेंजिंग करके थोड़ा बहुत चेंज कर करके आप इसको लिख दीजिएगा। ये आपके आंसर हैं। आपको समझ आ गया? मैं फिर आपको बता दूं, अब असाइनमेंट क्या होता है ये आपको पता लग गया। अब असाइनमेंट की फाइल सेट कैसे करनी है वो देखिए। एक तो आपने ये 3-4 फाइलें लेकर आनी है, जिनमें से अभी 3 फाइलों की हमें जरूरत है जो हम असाइनमेंट के अंदर यूज लेंगे। एक फाइल हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज लेंगे, प्रोजेक्ट की डिस्कशन लगभग 1 महीने बाद। आप 1 महीने में ये तैयार कर लीजिए, वैसे ये फाइलें आप 10-12 दिन में ही तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये फाइलें लेकर आनी है, ये पेज लेकर आने हैं, ये पेज आपने उस फाइल के बाहर चिपकाना है, ये पेज आपने उस फाइल के बाहर चिपकाना है। यहाँ पे अपने आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है। सर एनरोलमेंट नंबर हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपके पास अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं है, आपका एनरोलमेंट नंबर हमारे पास है। अगर आपने हमारे पास फॉर्म भरा है तो आपका आईडी कार्ड आता है, उस आईडी कार्ड के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। लेकिन अभी तक आपके आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे। जैसे आईडी कार्ड आपके डाउनलोड हो जाएंगे, इंडिविजुअली अलग अलग आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर आपको वो मैं पेज सेंड कर दूंगा, वो आईडी कार्ड का प्रिंट भी निकलवा लेना और उस आईडी कार्ड के अंदर जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप तब यहाँ पे लिख देना, ठीक है, तब वहाँ पे लिख देना। यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना। एड्रेस के लिए भी पिछली बार बच्चों के बहुत फ़ोन आते थे, सर एड्रेस कौन सा लिखें? अरे कुछ भी लिख देना, फॉर्मेलिटी होती है, ठीक, कुछ भी लिख देना, एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो ये नहीं कि सर फॉर्म भरते समय ये लिखा था अब ये लिख दिया, कोई बात नहीं, कुछ मर्जी लिख देना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम टाइटल, नेक्स्ट है प्रोग्राम टाइटल। इन तीनों में आप लिख देना प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल। दिख रहा है ना आपको? तो इन तीनों में आप लिख दीजिएगा प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स कोड भी DECE, कोर्स टाइटल भी DECE, असाइनमेंट नंबर DECE 1। जो दूसरी फाइल होगी उसके यही सेम पेज आपने दूसरी फाइल में भी चिपकाना है बाहर फाइल के ऊपर, तो वहां पे लिखोगे DECE 2। तीसरी फाइल पे भी चिपकाओगे तो DECE 3, ठीक है। स्टडी सेंटर कोड, जो अपने इधर के स्टूडेंट हैं जिनका हमने गंगानगर फार्म भरा है, गंगानगर स्टडी सेंटर भरा है, उनका कॉलेज है DAV कॉलेज, DAV कॉलेज लिख के श्री गंगानगर, आगे कोड है 2310 2310 DAV कॉलेज श्री गंगानगर 2310, वो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा स्टडी सेंटर कोड, ठीक है। और जिन्होंने अपने कोई और हमसे भरवाए हैं, जैसे कोई सूरतगढ़ का बच्चा है, उन्होंने सूरतगढ़ का हमसे भरवाया है, तो जैसा भी बताया जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, है ना, सवाई माधोपुर, इधर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे पास फॉर्म भरा है, तो इनके स्टडी सेंटर मैंने उधर ही भरे हैं, आपके उसी साइड भरे हैं। तो जो आपका आईडी कार्ड होगा वहाँ पे आपके स्टडी सेंटर लिखा होगा, कोड भी लिखा होगा, तो आईडी कार्ड आने के बाद आप ये चीज़ फिल कर लेना। आपका मोबाइल नंबर भर देना, आपकी मेल आईडी भर देना,
ठीक है, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेल आईडी कौन सी भरें, जो आपकी मेल आईडी चलती है तो वो भर देना। अदरवाइज आपका फॉर्म भरते समय, जब हमने आपका फॉर्म भरा था तो हमने आपको कहा था कि आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए और आपकी मेल आईडी दे दीजिए। उस समय जो आपने मेरे को फ़ोन नंबर दिया था और जो मेल आईडी दी थी वो आप यहाँ पे भर देना, वो आप यहाँ पे भर देना। तो यहाँ पे एक आपकी जो फाइल जमा होगी, ये असाइनमेंट, वो सितंबर में जमा होंगे। तो एग्जैक्ट डेट मत लिखना, एक बार यहाँ पे लिख देना सितंबर 2025, सितंबर 2025, है ना। एग्जैक्ट जिस दिन हम जमा कराएंगे फाइलों को तब वो डेट लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, सितंबर 2025 लिख देना और यहाँ पे आपके क्या कर देना, साइन कर देना, साइन कर देना। आगे बात समझ आपको। अब ऐसा ही पेज, ऐसा ही ये तो आपने बाहर चिपकाना है, ये तो आपने बाहर चिपकाना है। ऐसे ही क्या करना, जो आपका ये जो पेज है ना, ये पेज, इस पेज के ऊपर भी ये एंट्री भर लेना सारी की सारी। कौन सी एंट्री, ऐसी एंट्री इस पेज पे भी भर देना। हाँ, पेन से लिख लेना है ना, कि नाम क्या है, कोर्स कोड क्या है, कोर्स टाइटल क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे पेन से वही सेम चीज़ें लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना, लिखने के बाद क्या करना, उसके बाद तो वो तो क्या था कि आपका पेज बाहर चिपक गया। बाहर चिपकने के बाद जैसे आप फाइल खोलोगे, फाइल खोलने के बाद पहला पेज आपका आईडी कार्ड लगेगा। क्या लगेगा, आपका आईडी कार्ड। अभी आपके आईडी कार्ड नहीं आए, जब आपके आईडी कार्ड आ जाएंगे हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, तब इसका प्रिंट निकलवा के आप उसमें लगा लेना। कितने प्रिंट निकलवाने हैं, इसके 5 प्रिंट निकलवा लेना, 5 प्रिंट। सर 5 प्रिंट क्यों निकलवाने हैं, क्योंकि 3 प्रिंट आपके इन 3 असाइनमेंट में लगेंगे, 3 असाइनमेंट में लग जाएंगे। एक आपके प्रोजेक्ट फाइल में लगेगा, प्रोजेक्ट फाइल में जो आप लगभग महीने बाद मैं आपको बताऊंगा। एक आपके एग्जाम के टाइम काम आएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ये आईडी कार्ड आपको लेके जाना जरूरी होता है। तो बार बार प्रिंट निकलवाने की बजाय एक बार में 5 प्रिंट इसके निकलवा लेना, आईडी कार्ड के 3 फाइलों में लगा लेना। ये देखो, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है जो आपने फाइल के बाहर लिखना है, और ओके ठीक है। तो स्टडी सेंटर कोड इसमें नहीं लिखा, स्टडी सेंटर कोड इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं। जब आपके फॉर्म हमने भरे थे तो हमारे एग्जामिनेशन, जब आपके फॉर्म हमने भरे थे उस फॉर्म के अंदर आपका स्टडी सेंटर कोड लिखा है। जिसको नहीं पता तो उनको हम बता देंगे कि आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है, ठीक है। लेकिन जो इधर के स्टूडेंट हैं जिनका गंगानगर कॉलेज हमने भरा है, उनका तो स्टडी सेंटर कोड क्या है, DAV श्री गंगानगर 2310, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। आईडी कार्ड लगाने के बाद मैंने कहा था ना कि वो पेज जिसके ऊपर वो सेम चीजें आप वापस लिख लेना, वो पेज आप 2 नंबर पे लगा देना। आईडी कार्ड के बाद वो पेज लगा देना जहां पे सारी आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, नेम, एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। 2 नंबर पे आप वो लगा देना, ठीक है। 3 नंबर पे आपका ये क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। DEC 1 का प्रिंट भी निकलवा लेना, 2 वाले का भी, 3 वाले का भी। इसके 3 अलग अलग PDF मैं आपको भेजूंगा। क्वेश्चन पेपर की PDF अलग भेजूंगा, आंसर की PDF अलग भेजूंगा। क्वेश्चन पेपर की PDF के प्रिंट निकलवाने हैं, आंसर के प्रिंट नहीं निकलवाने, आंसर हाथों से लिखने हैं आपने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर देखो कितने पेज का है, 1 2 3। ये पहला क्वेश्चन पेपर कितने पेजों का है, 3 पेजों का। इसका एक प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। समझ आ गई बात। ये 3 पेजों का एक प्रिंट निकलवा लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्रिंट लगाने के बाद ये आपने आगे वाला काम करना है, ये आपने हाथों से लिखना है, ये आपने प्रिंट नहीं निकलवाना। इसको देख देख के इनके आंसर लिखने हैं। आंसर थोड़े थोड़े चेंजिंग करते रहिएगा, सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश मत करना। थोड़ा वो जो भी आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ हेडिंग में चेंज करना हो, हल्का फुल्का चेंजिंग करके लिखना थोड़ा सा। कुछ भी पेन का, अलग अलग पेनों का यूज करिएगा। डायग्राम बनाइएगा, देखिए कई जगह पर आपको डायग्राम मिलेंगे। डायग्राम भी सेम बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से चेंजिंग करके डायग्राम आप बना भी सकते हो और डायग्राम के प्रिंट भी निकलवा सकते हो। इंटरनेट से उठाकर कुछ डायग्राम के प्रिंट भी आप निकाल सकते हो जैसे। और जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे वो सुंदर लगता है। जैसे एक डायग्राम ये दिया हुआ है बच्चों के खेलते हुए, ये बच्चों के खेलने का डायग्राम है, ठीक है। इसका नेट से अपने प्रिंट निकलवाया और यही जो सिंपल कागज होता है, सिंपल कागज के एक कलर प्रिंट निकलवा लिया, उसकी कटिंग करके। वैसे भी ECC का फॉर्म लड़कियां भरती हैं और लड़कियां इन चीज़ों में, कलाकारी में माहिर होती हैं, ठीक है। ऐसे कटिंग करके इस तरीके से इसको लगा लेना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी, मतलब स्वयं ये नहीं
अलग अलग प्रकार के कोई 5-7 प्रिंट पहली फाइल में लगा दिए, 5-7 प्रिंट आपने दूसरी फाइल में लगा दिए, 5-7 प्रिंट तीसरी फाइल में लगा दिए। क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें क्या चीज़ आप लिख रहे हो, कौन से गेम से रिलेटेड लिख रहे हो, उससे रिलेटेड आप उसका प्रिंट निकलवा के आप फाइल के अंदर लगा देना। आगे बात समझ आपको? ओके, कोशिश करिएगा कि जो आप लिख रहे हो थोड़ा सा इसको पढ़ते भी रहिएगा, समझने की कोशिश करना, यही आपके एग्जाम में आएगा। हमारा जो पिछला सेशन अभी एग्जाम वाला निकला है उसमें बच्चे एग्जाम के लिए बहुत डर रहे थे, लेकिन आप मानिए बच्चों ने ये कहा तीनों एग्जामों के लिए, सर पेपर इतना इजी आया था, इतना इजी, तो कुछ भी नहीं था। मतलब 1 वीक सीरीज उन्होंने ले ली थी, हालांकि किताबें भी पढ़ सकते हो, लास्ट में 1 वीक सीरीज ली, उनको पढ़ा और आराम से पेपर कहते हैं सर बहुत अच्छे नंबर आएंगे हमारे। पेपर होता ही बहुत आसान है। देखिए सबसे ऊपर बीएड है टीचर बनने के लिए, उससे नीचे बीएचटीसी है, बीएचटीसी से भी छोटा डिप्लोमा है, ये क्या टफ होगा इसके अंदर, आप खुद सोचिए। 100 में से 35 नंबर लेती पेपर पास हो जाते हैं, ऐसे लिखने वाला पेपर ही होता है सर हम। ओके, तो असाइनमेंट के लिए आप समझ आ गया कि आपको मैं एक बार लास्ट में फिर बता दूं, लास्ट बार सुन लीजिए आपने क्या कुछ करना है, लास्ट में एक बार और सुन लीजिए आपने असाइनमेंट में क्या करना है, बिल्कुल पजल मत होइएगा। ओके, लास्ट टाइम सुनिए, आपने इस टाइप की 4 फाइलें लेनी है, लेकिन अभी यूज कितनी करनी है, 3। ओके, इस तरीके के लगभग आप 7 सेट खरीद लेना, लेकिन अभी 7 के 7 सेट आपके काम नहीं आएंगे, अभी लगभग आपके 70 के पेज काम आएंगे इसके अंदर, ठीक है, 3 फाइलें बनाने के लिए। ओके, उसके बाद आपने जो आपने फाइल ली है, फाइल के बाहर ये पेज चिपकाना है, ये चिपकाकर इस पर आपने इसकी सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपने एक सिंपल पेज पे भी भरनी है जो आप मार्केट से लेकर आओगे, वो आप आईडी कार्ड के बाद लगा देना, ठीक है। ये आपने बाहर चिपका दिया, अब बाहर चिपकाने वाला काम हो गया। अब जैसे ही आप फाइल खोलोगे, फाइल खोलते ही सबसे पहले आपका क्या लगेगा, आईडी कार्ड। 1 नंबर पे क्या लगेगा, आईडी कार्ड। 2 नंबर पे क्या लगेगा, वो वाला पेज है जिसके अंदर आपने सारी एंट्री भरी है। 3 नंबर पे क्या लगेगा, क्वेश्चन पेपर। 3 नंबर पे क्या लगेगा, ये वाला क्वेश्चन पेपर। और 4 नंबर पे वो फाइल जो आप बना रहे हो, वो फाइल आप जो बना रहे हो, बस ये आपकी 1 नंबर फाइल बन गई। ऐसा ही काम 2 नंबर फाइल में, ऐसा ही काम 3 नंबर फाइल में। ओके सर, ये फाइल जमा कराने की डेट क्या है, ये फाइल जमा कराने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। ये देखिए आपके जनवरी, आपने एडमिशन कभी भी लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, चाहे अप्रैल में, क्योंकि डेट बढ़ रही थी इसकी, लेकिन आपका सेशन क्या माना जाएगा, जनवरी सेशन ही माना जाएगा। तो आपके जो फाइल जमा कराने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025। कहाँ जमा होगी, आपके स्टडी सेंटर में। जैसे हमारे नज़दीकी एरिया का स्टडी सेंटर है डीएवी कॉलेज श्री गंगानगर, वहाँ जमा होगी। लेकिन अगर आप इस अपने सेंटर के, आप इस नज़दीकी एरिया के हो, आप गंगानगर के रहने वाले नहीं हो, तो आप फाइलें हमें दे दीजिएगा, हम आपकी फाइलें जमा कराएंगे। इतनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सारी फाइलें आप हमें पहुँचा देना, तीनों फाइलें जब आपकी पूरी रेडी हो जाए, पूरी अच्छे से रेडी करके आप ये फाइलें हमें पहुंचा देना, हम अपने आप गंगानगर जाके आपकी फाइलें जमा करवा देंगे। एक आपको मैं टारगेट दे देता हूं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का टारगेट हमारे पास होता है तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो मैं आपको टारगेट दे देता हूं, आज लगभग आज अपनी 22 जून होगी, आज डेट होगी 22 जून। अगर आप इसको आराम से भी बनाओगे तो ये 12, 15, 20 दिन में आराम से ये फाइलें बन जाएंगी। आप 31 जुलाई तक ये फाइलें बना लेना। 31 जुलाई तक ये फाइल बनाकर आप हमें सेंटर पर, 31 जुलाई के बाद आप हमें ये फाइलें देने आ जाना, हम यहाँ पे रखते रहेंगे, और जब सभी स्टूडेंट्स की फाइल आ जाएंगी हम उनको जमा करवाएंगे। आप एक टारगेट रख लो कि हमने ये फाइलें 31 जुलाई तक बनानी है, 31 जुलाई तक बनानी। लेकिन अगर कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, आप कहते हो सर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है इसकी जमा कराने की डेट 30 सितंबर है और ये 10-12 दिनों में बन जाती है। आप अपने एग्जाम देने के बाद भी इसको बना सकते हो, बेफिक्र रहिए। समझ आ गई बात। और नेक्स्ट बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर कि आप हमसे प्रोजेक्ट फाइल ले लीजिए, आप हमसे असाइनमेंट ले लीजिए, बहुत मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, क्यों पजल होते हो, उनमें वही चीज़ें बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग यही कह रहे हैं कि हमसे हार्ड कॉपी ले लो, बने बनाए ले लो, पीडीएफ ले लो, हम आपसे इतने रुपए लेंगे। अब क्यों पैसा भर रहे हो, जब हम है ना, आप क्यों फालतू के पैसे भर रहे हो। आप ये खुद बनाइए, पीडीएफ हम आपको भेज रहे हैं बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है, आप खुद इसको बनाइए। अगर फिर भी आपसे नहीं बनती,
आपसे नहीं बनती, आपने किसी से बनवानी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमें बता दीजिए कि आपने फ़ाइल बनवानी है। हम यहाँ से किसी बच्चों से पूछ के जो भी प्राइस होगा वो आपको बता देंगे और आपकी हार्ड कॉपी हम ही तैयार करा देंगे। आप जब हमने आपको कमिटमेंट किया था कि हम आपको पूरी सर्विस देंगे, तो हमारे स्टूडेंट होते हुए हम नहीं चाहते कि आप इधर उधर से कहीं और से आप इतनी हेडेक लो। आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है। हम ही आपको पीडीएफ देंगे, हम आपको पूरी सर्विस देंगे, ठीक है। ओके, तो आपको जितने भी मैसेज आ रहे हैं ईसीसी से रिलेटेड, आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात आपको? ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आप ये 3 असाइनमेंट बनाइए, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हमारा कोई स्टूडेंट जिसने हमारे पास फॉर्म भरा है और वो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, तो आप अपना नाम ऐसे लिख के हमें भेजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास फॉर्म नहीं भरा, लेकिन वो उसको भी कुछ नहीं पता लग रहा है कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो आप इधर उधर मत भटकिए, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करिए 9694851040। ये मेरा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए। आपको पीडीएफ चाहिए, आपको ग्रुप के अंदर ऐड होना है, आपको ये सब चीज़ें समझनी है, तो आप हमें कॉल करिए। देखिए, हमारा थोड़ा बहुत हम सर्विस चार्ज तो लेंगे अपना, हम अपना थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज लेकर आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है, और आपको सारी फैसिलिटीज़ हम भी देंगे, ठीक है। तो समझ आ गया आपको पीडीएफ भी दे देंगे, आपको असाइनमेंट के बारे में समझा देंगे, आपको प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बताया जाएगा, एग्ज़ाम के जो नोट्स आएंगे एग्ज़ाम के समय, वो नोट्स भी हम आपको उसी प्राइस के अंदर देंगे अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप वाला, तो ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब इसके अलावा कुछ बच्चों के और कोई डाउट्स हों, तो कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर एनटीटी कि सर एक मिनट आपको बताता हूँ। ओके, कि सर एनटीटी करें या ईसीसी करें। इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता ही दूं कि सर हमने, कुछ बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर हमने 10,000 रुपये देकर वहाँ से एनटीटी कर ली, 15,000 रुपये दे के एनटीटी कर ली किसी कोचिंग सेंटर से। आप एनटीटी के चक्करों में मत पड़िए। एनटीटी बिल्कुल सही है, करनी भी चाहिए, लेकिन एनटीटी कोई सेंटर वाला नहीं करवा सकता, कोई सेंटर वाला एनटीटी नहीं करवा सकता, वो वैलिड नहीं है। एनटीटी गवर्नमेंट करवाएगी आपको, डाइट्स के अंदर होगी, जैसे बीएसटीसी होती है वैसे ही एनटीटी होगी, ठीक है। एनटीटी डाइट के अंदर होगी, आपका एनटीटी के लिए प्री पेपर होगा, एनटीटी के लिए प्री पेपर होगा। फिर अगर उसके अंदर आपका नंबर आ जाता है, फिर आपको 2 साल कॉलेज में जाकर आपको एनटीटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें 2.25 से 2.5 साल लग जाएंगे। 2010 से राजस्थान में एनटीटी बंद है और अभी भी एनटीटी राजस्थान में स्टार्ट नहीं हुई। अगर मानिए अगर 6 महीने बाद भी एनटीटी स्टार्ट होती है और ये पूरे प्रोसीजर में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, तो इसका मतलब या तो सरकार एनटीटी या तो भर्ती निकाल ले ही ना। अगर एनटीटी पे भर्ती निकालती है तो 2.5 से 3 साल भर्ती ना निकाल ले, ठीक है। अगर उससे पहले भर्ती निकालती है तो सरकार को ईसीसी पर ही भर्ती निकालनी पड़ेगी। ओके, तो एनटीटी का कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्लियर है कंसेप्ट, आपको सारा कुछ समझ आ गया। फिर भी कुछ ना समझाए तो मेरे को कॉल करके मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।